मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। और मैं सबसे पहले सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि सब ने हिस्सा लिया, टेस्ट मनीज दी और खुदा के नाम को जलाल मिला। टेस्ट मनी इनकरेज करती है दूसरों को, देखें मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि खुदा ही कहता है कि मेरे बड़े बड़े कामों का बयान करो। तो हम इसलिए टेस्ट मनी ज़रूरी है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है हम खुदा के नाम को जलाल दें, क्योंकि वो कोई नहीं करता, खुदावंद खुद अपने नाम के लिए करता है। क्योंकि वो कहता है जो मुझसे मेरे नाम से मांगेगा मैं उसे दूंगा। और जब हम खुदा की कुदरत को, खुदा के कलाम की कुदरत को अपने अंदर पाते हैं, या खुदा का कलाम जब हम पर आया होता है तो वो बगैर तासीर वापस नहीं जाता। बड़े बड़े मौज़ात होते हैं जब हम खुदा के कलाम की कुव्वत को अपने पर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो खुदा ही अपने नाम के लिए सब कुछ करता है। जिस तरह हमने 7 दिन का मज़बा लगाया था कपल्स के लिए, तो खुदा का शुक्र करते हैं कि वो मज़बा पूरा हुआ। बट एक जो उसकी वीडियो थी वो थोड़ी लेट हो गई, पर पूरा उसी दिन हुआ था। संडे को आखिरी दिन था और संडे ही को 7 दिन पूरे हुए। और जिस तरह हमने देखा कि पैदाइश 2 बाब 16-17 में था कि खुदावन ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बे रोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बदी की पहचान के दरख्त का कभी फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। तो खुदा ने हवा को बनाने से पहले ही जब वहाँ आदम को लाए थे बाग में तो बताया था और ये हुक्म दिया था। लेकिन जब खुदा ने हवा को बनाया उसकी पसली से, तो फिर खुदा इधर यहाँ लिखा है, अगर हम देखें तो आदम ने ज़रूर बताया होगा, क्योंकि खुदा ने जो कलाम किया था वो हवा से होने से पहले ही किया था। और अब 3 बाब उसकी 3 बाब 1 से 3 तक मैं पढ़ूंगी कि कहाँ चालाकी से अबलीस ने हवा को बहकाया। उसने कहा कि और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के इस दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना खाओ, तो तुम उसे ना खाना और ना छूना, और वरना मर जाओगे। तो मतलब अबलीस शैतान ने कितनी चालाकी से औरत को बहकाया। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ उसे मालूम था, लेकिन उसने क्या किया, बहकावे में आ गई और क्या किया, वो फल खाया, खुद भी खाया और आदम को भी दे दिया। तो इससे पता चलता है कि हवा को पहले भी मालूम था, लेकिन वो क्या था, वो सांप की चालाकी में आ गई और उसने गुनाह कर लिया, उसने खता कर ली, उसने नाफरमानी कर ली। इस सबब से वो क्या हो गया, गुनाह दुनिया में आ गया और उसके वसीले से मौत आ गई, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और आज हम देखेंगे कि खुदा का जिंदा कलाम जो ज़बूर 127 उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। पहले ज़माने में, कदीम ज़मानों में औलाद की कसरत का मतलब था कि वालिदैन को रोज़गार के काम काज में बहुत मदद मिलती थी और बच्चे माँ बाप को जब बूढ़े हो जाते थे बुढ़ापे में संभालते थे और रोज़ाना की ज़िंदगी के शोबों में, घर के काम काज में, मुलाजमत का, ख़ानदानी, जिस तरह हम देखते हैं किस तरह पहले ज़माने में 12-12 बच्चे थे, 12 कबीले दाऊद के, 12 मकाशवा में देखें तो सारे 12 के नाम दिए गए। तो इतना बड़ा बड़ा कबीला होता था। तो आज क्या है, आज 2 या 3 बच्चे या 4 बच्चे, क्योंकि पहले ज़माने में क्या थी, बरक़ात थी। खुदा कहता था ये बरक़ात उन्हें मिलेंगे। आज बच्चे पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं जी इतने बड़े हम नहीं संभाल सकते, लेकिन ये खुदा की तरफ से बरकत है, खुदा की तरफ से मिरास है। और खुदा के वादे हैं कि उसकी कोई बेटी बांझ नहीं रहेगी, बल्कि उसे क्या करेगा, फलदार बनाएगा, हर तरह का फल लगेगा। खुदा ने कहा है, जैसे अगर हम यिर्मयाह
में देखें का 29 चैप्टर और 4 से 6 याद में, रब अल्फाज इसराइल का खुदा उन सब असीरियों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवा कर बाबल भेजा है, यूं फरमाता है, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियों के लिए शोहरों, ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों और तुम वहाँ फलो फूलो और कम ना हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने वादा किया है, खुदा ने कहा बढ़ो फलो और कम ना हो। अगर इसी तरह हम पैदाइश पहला बाप जब खुदा ने बनाया दुनिया को, तो खुदा ने पैदाइश पहला बाप 22 में भी कहा, खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इनको मामूर और माकूम करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम पैदाइश उसका 33 चैप्टर देखें और उसकी पहली आयत से हम देखें कि याकूब की जब मुलाकात ईसो से होती है, और ईसो क्या होता है 400 आदमियों के साथ चलकर आता है, तब वो उस याकूब जब नज़र उठा के देखता है तो क्या उससे पूछता है कि ये औरतें और बच्चे कहाँ से तेरे साथ हैं, कौन है? उसने कहा ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादम को अनायत किए हैं। खुदा ने उसे फजल से भरा था और ये सारे उसके अपना कबीला था। इसी तरह अगर हम मकाशवा 7 बाप उसके 4 से देखें किस तरह सारे कबीले होते हैं जो एक ही ख़ानदान के 12 कबीले हैं। तो ये खुदा का फजल था जो खुदा अपने लोगों पर रहम करता था। औलाद खुदा की तरफ से क्या है? मरास है। और हमें क्या दी गई है? इस मरास को दिया गया। जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं, हम अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करते हैं, तो औलाद भी खुदा की तरफ से है। और ये भी क्या है? मरास हैं। इन्हें भी हिफाजत से रखना है, इनकी हिफाजत करना है। अगर मियाँ बीवी आपस में जुदा हो जाते हैं, हम इसी के लिए हमने मज़बा लगाया हुआ था। और क्या होता है, एक एज टाइम पीरियड होता है, बच्चों को ख़ास तौर पे माँ की भी ज़रूरत है और बाप को की भी ज़रूरत होती है। हमने क्या करना है, अपनी अपनी गलत फहमियों को जो हो जाती हैं उन्हें मान लेना है और उन गलत फहमियों को दूर कर लेना है और अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर करना है। और तौबा एक ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक भी खुला रहता है। हमने तौबा करते रहना है, माफ़ी मांगते रहना है, इस अमल को करते रहना है। दुआ नमाज अपने घर में रखना है ताकि हमारे ऊपर कोई भी हमला ना हो सके। हमें ज़रा सी भी जगह नहीं छोड़नी कि कहीं से भी इब्लीस आ जाए और इन फलों को जो खुदा ने हमें दिए हैं, बच्चे दिए हैं, इन्हें चुरा कर ले जाए। क्योंकि बहुत अक्सर बेटियां आती हैं दुआ के लिए, या पता चलता है कि उनका जो पहला बेबी था वो बॉर्न होने के बाद मर गया, या अभी बेचारा डिलीवर भी नहीं हुआ था बच्चा, वो भी मर गया। तो शादी से पहले आजकल जोड़े अपने प्लान पूरे करते हैं, घर बनाते हैं और ये करते हैं कि जी अभी हमारा प्लान नहीं है बेबी बना करने का, अभी हम सोच नहीं सकते क्योंकि हमने ज़िंदगी शुरू करनी है, इंजॉय करनी। इसी तरह जब ये प्लान करते हैं तो ये भी ज़रूर प्लान करें कि अपने आप को इस सबसे पहले अपने आप को, अपने घर को, अपने मियाँ बीवी अपने आप को कवर करें खुदा के लहू में और खुदा की हजूरी में आ जाएं, उसके कलाम के मुताबिक आ जाएं। क्योंकि खुदा जब हम अपना आप खुदा को दे देते हैं, जिस तरह ज़बूर 19 में है कि तू अपने कलाम के मुताबिक हमें क्या करता है, संभालता है और हमें ज़िंदा रखता है। और जो उस पर एतमाद रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, वो उसे संभालेगा। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने आप को पूरे तौर पर खुदा को देना है ताकि उसका कलाम हम सब की ज़िंदगी में पूरा हो। इसी तरह अगर इस्तिशना 28:4 में कि तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार, तेरे चुपाहों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ोतरी और तेरी भेड़ बकरों के बच्चे मुबारक हों। जब हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदा की हजूरी में दे देते हैं, जवानी के जिस तरह ज़बूर 127:4-5 में कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। प्रेज द लॉर्ड। इसमें कितनी डीप बात है कि ऐसा है जैसे जवानी में अपना आप जब खुदा को दे देते हैं, और खुदा ऐसा होता है जैसे एक बहुत बड़ा जवान और आदमी है, उसके हाथ में तीर है, ज़बरदस्त तीर, मतलब जो चलाए तो एकदम वो निशाने पे जाए। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तकश
اس سے بھرا ہوا ہے، اس کے کلام سے، اس کی قدرت سے، اس کے فضل سے۔ اور جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پہ باتیں کرتا ہے تو وہ شرمندہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس نے اتھارٹی لی ہوئی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس اتھارٹی کو لینا ہے اور خدا کے ان وعدوں پر چلنا ہے جو اس نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خدا کا وعدہ ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری جو چھپنے کی جگہ صرف وہی ہے، وہی ہماری سپر ہے۔ اس کا کلام جو وہ نازل کر کے کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے، اس پر اعتماد رکھنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہمیں حاصل کلام یہی ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے جائیداد ہے جو ہمیں بخشی گئی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جس کو خدا نے یہ برکت دی ہے۔ ہم نے زبور 128 کی برکات کو خداوند کی حضوری سے مانگا تھا، اور وہ خدا نے اپنے ہر بیٹے بیٹی کو دیا۔ کس کو دیا؟ جو خدا سے ڈرتا ہے، جو اس کے حکموں کو مانتا ہے، جو اس کی مرضی پہ چلتا ہے۔ خداوند ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور کلام کی قدرت کو لیتے ہیں، اور اس حکم کو خداوند جی جو آپ نے ہمیں دیا کہ فرما برداری کرنا ہے، تاکہ خدا کے وعدے ہم سب کی زندگی میں پورے ہوں۔ خداوند سب کے لیے حکمت کو، قدرت کو، قوت کو، طاقت کو مانگتے ہیں، تاکہ آپ کا زندہ کلام ہمیشہ سب کی زندگی میں کام کرتا رہے، ہر کوئی شادمان رہے اور ہر کوئی خوش رہے، کیونکہ آپ تو سب کی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ آپ نے پورے کیے ہیں، جو باپ ابراہیم سے کیے، باپ اسحاق سے کیے، اسرائیل سے کیے۔ خداوند جی آج بھی وہ وعدے ہم سب کے ساتھ ہیں۔ باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند جی، اور سب اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں گے، وہ مبارک اور سعادت مند ہوں گے، اور ان کے بال بچے ان کے گھر کے اندر خداوند جی زیتون کے پودوں کی مانند ہوں گے۔ دیکھو خدا ایسی برکتیں ان لوگوں کو دیتا ہے جو خدا کے حکموں کو مانتے اور اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں گے۔ خداوند یہ کلام ہم سب کے لیے لیتے ہیں، تاکہ خداوند جی آپ کا کلام ہر زندگی میں پورا ہو۔ خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کریں۔ خداوند جتنے بھی آج ہاسپٹل یا گھر میں بیمار ہیں، خداوند جی پاسٹر وارث کے لیے، خداوند جی آپ کی بیٹی شبنم کے لیے، اور خداوند جی صبا کے لیے، خداوند جی اور بھی جتنے بیٹے بیٹیاں ہاسپٹل میں ہیں، ICU میں ہیں، باپ جی آپ نے کہا میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ باپ اپنے شافی ہاتھ کو بڑھا کر خداوند جی انہیں شفا دے، تاکہ خداوند جی وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور شادمانیوں کے نغموں کے ساتھ خداوند جی آپ کی حضوری میں آئیں، اور آپ کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں کہ ہمارا خداوند ہماری چٹان ہے، وہ ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ خداوند جی آپ کا کلام ان کی زندگی میں کام ہو کرے۔ آپ ہی نے تو کہا میں ہی شفا دوں گا سب کو، اور آپ ہی نے کہا میں ہی زندگی دوں گا، کیونکہ زندگی اور شفا میرے پاس ہے۔ باپ وہ سب شفا پائے جائیں یسوع کے نام سے، اور خداوند جی آپ کے نام کو جلال ملے۔ خداوند سب کی حفاظت کریں پیارے باپ جی، رحم کرے اور اپنا فضل جاری کرے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔